बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शौरमा ब्रेड बनाने की रेसिपी को शेयर करूंगा, जिसको आप पिता ब्रेड भी कहते हैं। इसको नरम कैसे बनाया जाता है, ये तमाम बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रेसिपी को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने एक बाउल लेना है, इसमें आपने 2 कप के बराबर मैदा डालना है। इस मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है। इसके बाद आपने इसके अंदर 1 चाय की चम्मच के बराबर नमक डालना है, और नमक के बाद आपने इसके अंदर ये चीनी जो है ये आधा खाने की चम्मच के बराबर डालनी है। और इसके बाद आपने इसमें ये बेकिंग सोडा है, ये आधा चाय की चम्मच के बराबर डालना है, और ये ईस्ट है, ये तकरीबन 1 चाय की चम्मच के बराबर डालनी हो। और ये इस तरह का साशे आपको मिलेगा सेव मार्ट से, आप कहीं से भी ख़रीद सकते हैं, इंस्टेंट ईस्ट से। इसके बाद तमाम ड्राई अज़ा को आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर ऑयल डालना है। ऑयल डालने के बाद तकरीबन 2 खाने की चम्मच के बराबर आप इसमें ऑयल डालें। इसको दोबारा मिक्स करें। फिर आपने इसमें नीम गर्म पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है। आपने इस शौरमा ब्रेड की डो को ना तो ज़्यादा पतला गूंदना है और ना ही ज़्यादा थिक रखना है। इसको आपने नरम रखना है, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। तो ये थोड़ा सा मज़ीद मैं इसमें पानी डाल लूँगा, और इस तरह आपने इस डो को अच्छे तरीके से गूंदना है, यानी इसमें थोड़ा सा टाइम लगाना है आपने। इस पिता ब्रेड की डो को रेज़ करने के लिए आपने 40 से 45 मिनट तक इसको रखना है। इतनी देर तक रखने के बाद इंशाल्लाह ये ज़बरदस्त सी रेज़ हो जाएगी, और ज़बरदस्त से आप शौरमा ब्रेड बना सकते हैं। डो की टॉपिंग पे आपने तेल लगा लेना है, और इसको आपने कवर कर लेना है। तकरीबन 40 से 45 मिनट तक आप इसको कवर करेंगी। तो 40 से 45 मिनट गुजरने के बाद इंशाल्लाह ये डो आप चेक कीजिएगा, ये इस तरह रेज़ हो गई है। तो इस तरह बबल्स इसमें बन जाएंगे। बबल्स इस तरह बन जाए तो इंशाल्लाह बेहतरीन सी आपकी ये पिता ब्रेड, जिसको आप शौरमा ब्रेड कहते हैं, बाज़ार से बेहतरीन जो है ना आप अपने घर में बना सकेंगे। तो इसके बाद मैं इसको गूंद लूँगा दोबारा, यानी इसके छोटे पेड़े बना लूँगा। आपने मैदे की थोड़ी सी डस्टिंग करनी है, और इसको थोड़ा सा नरम करना है, और आपने छोटी छोटी जो है ना इसके पेड़े बना लेने हैं। ये देखें, आप इस तरह पेड़े बना लें। तकरीबन 5 से 6 अदद पेड़े इसके बनेंगे। तो आपने इस तरह इसके पेड़े बना लेने हैं। इसके बाद आपने दोबारा मैदे की डस्टिंग करनी है, और रोलिंग पिन से आपने दोबारा एक एक पेड़े को अच्छे तरीके से बेल लेना है। बेलने के बाद आपको मैं एक स्पेशल टिप बताता हूँ कि आप इस शौरमा ब्रेड को कैसे नरम रख सकते हैं। तो ये आगे चलकर मैं आपके साथ ये टिप शेयर करूँगा। तो आपने एक पेड़े को इस तरह बेल लेना है, और इसके साथ ही दूसरे पेड़े को आपने इस तरह बेल लेना है। तो इसी तरह आपने तमाम पेड़ों को इसी तरह बेल कर रख लेना है। जब आप तमाम पेड़े अच्छे से बेल लें, तो इसके बाद ये आपने यूँ रख लेने हैं, और इसके ऊपर आपने एक डस्टर रखना है 15 से 20 मिनट तक। तो ये इंशाल्लाह दोबारा रेज़ होंगे, और आपने 15 से 20 मिनट गुजरने के बाद ये देखें थोड़े नरम हो चुके हैं काफ़ी, और ये फूल भी चुके हैं। तो इसके बाद मैं इनको बनाना स्टार्ट करूँगा। तो एक नॉन स्टिक पैन आपने चूल्हे पर रखकर इसकी फ्लेम को ऑन करना है, और चूल्हे को आपने गर्म रखना है शुरू में। फिर उसके बाद आपने इसको लो हीट पर आपने इसको बनाना है। तो ये देखें, ये ज़बरदस्त से माशाल्लाह पिता ब्रेड हमारी बन रही हैं, जो बिल्कुल नरम, और इसकी मोटाई भी देखें, ये थिक भी सही है, और इंशाल्लाह ये बिल्कुल नरम है। तो आपने बाकी ब्रेड को भी इसी तरह बना लेना है। आपने चूल्हे की फ्लेम को ज़्यादा तेज़ नहीं रखना, आपने मीडियम हाई हीट पर इसको बनाना है। तो इसके साथ मैं इनकी इस तरह प्रेजेंटेशन कर लूँगा, और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये बनाई रेसिपी पसंद आएगी। और इसको मैं एक को दरमियान से काट कर, ये देखें माशाल्लाह
अंदर से कितनी नरम और सॉफ्ट है। तो इसके साथ ही आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर।